सर, हमने खनिजों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। कितने प्रकार के होते हैं? देखा, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज तीन प्रकार के हो रहे थे। और धात्विक खनिज खनिज जो है वो फिर से तीन प्रकार के लिखे हुए हैं: लोहा, अलोह और बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। धात्विक अधात्विक खनिज अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर हो सकते हैं। ऊर्जा खनिज कोयला, पेट्रोलियम जिससे ऊर्जा बनाई जाती है। तीन टाइप में बांटा हुआ है। तो ये पांच प्रकार हम देख चुके थे कि कैसे खनिज बनते हैं, खनिजों की प्राप्ति कैसे होती है। निम्न पांच प्रकार से प्राप्त होते हैं: आग्नेय चट्टानों के बीच में पाए जाते हैं, दरारों के बीच में, अफसाने चट्टानों की परतों के रूप में लेयर्स वाइज में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद पानी के द्वारा बहा दिए जाते हैं, अवक्षेप के रूप में बच जाते हैं, जैसे बॉक्साइट अयस्क रहता है जैसे। और पहाड़ियों में तली में निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं, जैसे सोना चांदी वगैरह फंस जाते हैं। प्लेसर निक्षेप बोल रहे हैं बार बार इसको। और महासागरीय जल यानी कि समुद्रों में पाए जाते हैं। रेड होल के बारे में बताया कल कि कैसे एनजीटी इसमें काम करता है। और नॉर्थ ईस्ट में कैसे लोग बाग चूहों की तरह खनिज जो है वो निकालते रहते हैं, खोदते रहते हैं। हालांकि देश में जितना भी खनिज होता है उस पर अधिकार किसका होता है? सरकार का होता है। हमने कल लोहा अयस्क, लोहा अयस्क जो पाया जाता है उसके बारे में देखा कि दो प्रकार के, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, दो प्रकार के अयस्क होते हैं। वो भारत सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट अच्छी क्वालिटी का होता है, 70% उसमें लोहांश होता है। और हेमेटाइट होता है। तो भारत में चार जगह, चार स्थान है जहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। पहला ये वाला एरिया है, उड़ीसा और बिहार में ये आ रहा है। और यहाँ पर जो है फिर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का ये वाला एरिया है। दुर्ग, चंद्रपुर बेल्ट है। और ये वाला फिर चित्रदुर्ग, बल्लारी, चिकमंगलुरु और तुमकुरू, ये वाला बेल्ट है। और एक गोवा वाला बेल्ट है, गोवा और महाराष्ट्र वाला। उसके बाद जो दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं इसमें लोहा है, इसमें मैग्नीज है वो, है ना। तो मैग्नीज के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला क्या, पहला किस में देखा अपन ने? पहला ये लोहा धातु अयस्क में देख रहे हैं। तो इसमें लोहा और अयस्क, लोहा और मैग्नीज देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं लोहा और मैग्नीज ही? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो खनिज पाए जा रहे होंगे हम उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। एक टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का यूज होता है। जय गुरु खुशी। स्टील बनाने में इसका यूज कर रहे हैं। एक टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में किया जाता है। तो मैग्नीज का इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज किया जा रहा है। देखो, नॉर्मली अपन जो ब्लीचिंग पाउडर की प्रोसेस देखेंगे उसमें नहीं दिखेगा ब्लीचिंग पाउडर में मैग्नीज डलता हुआ। लेकिन प्रैक्टिकली इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि विशिष्ट कोई चीज बनती है ना, स्टार्टिंग में उसका बेसिक फॉर्मूला अलग रहता है। और वो बेसिक फॉर्मूला धीरे धीरे चेंज होता जाता है, धीरे धीरे चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसी आवश्यकता पड़ती है उसके हिसाब से चीजें जो है वो चेंज होती जाती हैं। इसी हिसाब से यहाँ पर जो ब्लीचिंग पाउडर में जो है वो मैग्नीज और कीटनाशक दवाएं डाली जा रही होंगी। जय गुरु ऋषि चेतन। मैग्नीज कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? स्टील बनाने में यूज हो सकता है, ब्लीचिंग पाउडर में, कीटनाशक दवाओं में। मैग्नीज जहाँ लोहे का, बहुत लेट, चलो, जहाँ लोहा जो है वो उड़ीसा में सबसे ज्यादा हो रहा था। यहाँ पर जो मैग्नीज है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रहा है। महाराष्ट्र और उड़ीसा में 25-25% हो रहा है। ये आंकड़े 2016 के हैं। अभी थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा। देख ले रहे हैं एक बार अपन, जब ऑनलाइन है अपन तो इसका यूज कर लेते हैं। मैग्नीज प्रोड्यूसर, मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, मतलब अभी भी मध्य प्रदेश ही है मैग्नीज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, उत्पादक।
तो जीके का क्वेश्चन यहीं से बनता है, ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है। मैग्नीज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रहा है। उड़ीसा और महाराष्ट्र में जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और अन्य राज्यों में भी हो रहा है। तो अभी भी मैग्नीज ही है यहाँ पर। तो ये लिखा हुआ है। हाँ, अब मैग्नीज पे थोड़ा सा गौर करो, क्योंकि लोहा अपन रेड वाला देख चुके हैं। मैग्नीज अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर बालाघाट में दिख रहा है मैग्नीज। बालाघाट नीचे की तरफ है बिल्कुल जस्ट। और उसके जस्ट नीचे नागपुर, जो कि महाराष्ट्र का इलाका है। तो अब यहाँ पर आप देखो, इस चीज पे क्वेश्चन बनेगा आपके मैप में जो आएगा, यही बने आएगा। मध्य प्रदेश, एक बात तो क्लियर कर लो आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मध्य प्रदेश की बाउंड्री ये है। मध्य प्रदेश से लगा हुआ, मध्य प्रदेश में ब्लू कलर से दिखा दे रहा हूँ। ये मध्य प्रदेश की बाउंड्री दिख रही है आपको। मध्य प्रदेश के नीचे, मध्य प्रदेश के नीचे यहाँ पर आपको महाराष्ट्र की बाउंड्री बाउंड्री दिख जाएगी, देखो। मतलब महाराष्ट्र जो है वो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बहुत आधा था। मुझे मेरे टाइम पे ऐसा डाउट था, मैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये चीज कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र जो है वो मध्य प्रदेश के किनारे पर है, यहाँ पर है। तो मुझे लग रहा था कि महाराष्ट्र यहाँ पर स्थित होगा, लेकिन महाराष्ट्र जो है वो आगे तक जाता है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, अगर मुझे जो गलती हुई है वो आपसे ना हो इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ। ये छत्तीसगढ़ यहाँ तक गया हुआ है, देखो। मतलब छत्तीसगढ़ का एरिया जो है वो कुछ एरिया आपको यहाँ पर इस राज्य से भी मिलता हुआ दिख रहा है। ये वाला हमारा उड़ीसा है। ये उड़ीसा है, ये वाला पश्चिम बंगाल है। ये वाला हमारा झारखंड है। ऊपर बिहार है। तो इस पे ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र जो है वो मध्य प्रदेश के आखिरी तक कवर करता है, बहुत लंबा चौड़ा है ना। तो जो मैग्नीज पाया जाता है वो बालाघाट में पाया जाता है मध्य प्रदेश में। उसी के नीचे जस्ट नागपुर वाला इलाका है, नागपुर में जो है वो मैग्नीज पाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, यहीं पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद, जय गुरु, उसके बाद अगर हम देखें मैग्नीज कहाँ पाया जा रहा है, तो नीचे आप देखोगे, नीचे ये आपको मिलेगा केरल के ऊपर, यानी कि ये कर्नाटक वाले बेल्ट, कर्नाटक ही हुआ ये। चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग। स्टेट तेलंगाना के बाद थोड़ी सी सिचुएशन बदली है ना। ये तेलंगाना होगा, तेलंगाना होगा। विशाखापट्टनम। मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यार, ओरिजिनल मैप पे देखते हैं एक बार। तेलंगाना के बाद मैप थोड़ा सा अलग अलग दिखने लगा। देखो मैप अपन अगर यहाँ पर देखते हैं ना तो अलग दिखता है, और रियल मैप में देखते हैं ना तो थोड़ा सा मामला अलग रहता है। मैसेज किए थे क्या? मैंने अब देखा। ये देखो मैप अगर देखें, हाँ तेलंगाना है वाला ना, जस्ट नीचे आपको ये देखो, ये महाराष्ट्र है। यहाँ का थोड़ा सा तेलंगाना बनने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगा है, क्योंकि पहले नहीं था ना तेलंगाना, नया नया अभी, पहले हमने जब पुराना पढ़ा था। अभी तो है। महाराष्ट्र का ये वाला एरिया है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के नीचे जस्ट तेलंगाना है। ये सब हैदराबाद में था पहले। सॉरी, हैदराबाद मतलब आंध्र प्रदेश, मतलब उसकी राजधानी है ना हैदराबाद। क्या हुआ? छत्तीसगढ़ ये है। छत्तीसगढ़ के ऊपर उड़ीसा है ना। तेलंगाना है ये, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है यहाँ पर। आंध्र प्रदेश के जस्ट बगल में महाराष्ट्र के नीचे जो है गोवा, और महाराष्ट्र को जो, गोवा जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटका से जुड़ा हुआ है, तो कर्नाटका नीचे दिख रहा है। कर्नाटका के नीचे, कर्नाटका में देखो, कर्नाटका मेन राज्य यहाँ पर है, इसकी राजधानी बेंगलुरु यहाँ पर है। तो कर्नाटक के बाद नीचे आपको दिखेगा, मैंने गलत बना दिया, कर्नाटक, कर्नाटक यहाँ तक गया है। ये गया है कर्नाटक की सीमा। तो सोच रहे हो इतना कंफ्यूजन होता है तो कृपया कर थोड़ा सा
भारत का नक्शा मैंने पहले से खरीदने का बोला हुआ था, आपके पास है भी, कृपया कर बना लें उसको। यहाँ पर तमिलनाडु, फिर उसके बाद यहाँ नीचे केरला है, तो अपन इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्या क्या हो रहा है इसमें, ये सिंबल जबरन बन गया, डिलीट हो। तो ये यहाँ पर एक मैग्नीज दिख रहा है कर्नाटक में, कर्नाटक में यहाँ पर भी है शिवमोग कुद्रेमुख, बस बाकी जगह नहीं दिख रहा है। तो मेनली इसमें पूछा जा सकता है कहाँ पर है, अपने मध्य प्रदेश में कहाँ पर है मैग्नीज, तो यहाँ पर लिखा दोगे बालाघाट में, यहाँ पर, और बालाघाट के जस्ट नीचे जो है वो नागपुर है, और भंडारा भी लिख सकते हो, यहाँ भंडारा जो है वो महाराष्ट्र में आ जाएगा, है ना, तो ये लिख सकते हो। और यहाँ पर कहाँ है, उड़ीसा में केंदुझर, केंदुझर और सुंदरगढ़, यहाँ उड़ीसा में ये चीज यहाँ पर मिल रही है। तो मैग्नीज के थोड़ा बहुत याद रखना, केवल मध्य प्रदेश याद रहे तो बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, तो ये 3 पॉइंट मत भूलना बस, ये सबसे ज्यादा चांस है इसके पूछे जाने के। आगे बढ़ते हैं। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2000-2001 में देश का कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ। इससे ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। भाई मैप में दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश, और बुक में लिख रहे हैं 2000-2001 में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2000-2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से हुआ, तो 2001 में होगा। 2001 में उड़ीसा रहा होगा, अभी मध्य प्रदेश है, और 2016-17 में भी मैप में दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश है। अगर वो केवल ये पूछते हैं आपसे एग्जाम में कि भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वर्तमान का पूछ रहे हैं, आपको मध्य प्रदेश ही लगाना है। अगर वो ये पूछते हैं 2001 में कौन सा था, पर्टिकुलर सन में पूछते हैं, तो उड़ीसा लगाना होगा, नहीं तो आप मध्य प्रदेश ही लगाएंगे। अलोह खनिज, जरा सोचिए और बताइए, भारत में लौह अयस्क मैग्नीज कोयला था लोहा इस्पात उद्योग के वितरण वाले मानचित्रों को अध्यारोपित करें, क्या आप इनमें कोई संबंध देखते हैं? तो बोल रहे हैं लौह अयस्क और मैग्नीज कोयला लोहा इस्पात मानचित्र को अध्यारोपित, इसमें कोई संबंध देखते हैं क्या? संबंध यही दिखाई दे रहा है कि एक पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा खनिज मिल रहा है, बाकी पूरा खनिज जो है वो देखो यहाँ खाली पड़ा हुआ है, ये खाली पड़ा हुआ है, ये खाली पड़ा हुआ है, यही संबंध दिखाई दे रहा है, यही चीज दिखाई दे रही है। अलोह खनिज, भारत में अलोह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए अब तांबा बॉक्साइट का वितरण समझें। ज्यादा नहीं मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ रहे हैं। भारत में ज्यादा मात्रा में नहीं है तांबा। भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। क्रांतिक रूप से न्यून है मतलब क्रांतिक रूप से बहुत कम है, न्यून मतलब बहुत कम है। घातवर्ध यानी कि मेल्येबल, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने में और इलेक्ट्रॉनिक्स के रसायन उद्योग में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। झारखंड के सेम, भाई अपन ने कुछ गलत तो नहीं देख लिया? अपन ने मैग्नीज ही देखा है ना। हाँ मैग्नीज ही तो देखा था। मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है बोले। बालाघाट खदानें लगभग देश का 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। वैसे देश में कम हो रहा है, और जितना हो रहा है भारत में उसमें सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में हो रहा है। अजीब बात है यार, मध्य प्रदेश में मतलब मैग्नीज भी हो रहा है और तांबा भी हो रहा है। बढ़िया है, बालाघाट में ही हो रहा है, और मैग्नीज भी वहां पर हो रहा है और तांबा भी वहां पर हो रहा है। झारखंड का सेमभूमि जिला जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थी, अब नहीं है मतलब। फिर उसके बाद आ जाता है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट के बारे में क्या लिखा हो, यद्यपि अनेक अनेक उसमें पाया जाता है। एल्यूमिनियम क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेट के समृद्ध से। बॉक्साइट के बारे में क्या याद रखना है? बॉक्साइट के बारे में याद रखना है एल्यूमिनियम का अयस्क है सबसे पहली बात तो, है ना। और उसके बाद हल्का और सुचालक है, तो इसका कोई ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जा सकता। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल की पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। तो बॉक्साइट जो है वो अमरकंटक का पठार, मैकाल पहाड़ियां तथा बिलासपुर कटनी के तो मेनली ये भी मध्य प्रदेश में हुआ मेरे ख्याल से। तो
बॉक्साइट, हाँ उल्टा ही होता है, जो समझो उसका उल्टा ही होता है हमेशा। उड़ीसा में है बॉक्साइट, मध्य प्रदेश में नहीं है। लिख रहा है अमरकंटक पठार, तो अमरकंटक पठार उड़ीसा में कहाँ से चला गया? बालाघाट अच्छा अमरकंटक यहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। अमरकंटक का पठार बड़ा है क्या? बहुत, कितना बड़ा होगा शायद। शायद क्यों बोल रहे हैं, एक बार देखें अमरकंटक का पठार। प्लाटू ऑफ अमरकंटक, अमरकंटक का प्लाटू, ये तो मध्य प्रदेश में दिखा रहा है। अमरकंटक में इतना अच्छा सुंदर मार्बल का मंदिर बना हुआ है, देखो। हाँ, बचने के लिए कह देते होंगे ये लोग अमरकंटक का पठार, क्योंकि जब भी पठार पढ़ते हैं ना, यहाँ पर बुक में बहुत सारे पठार यूज कर रहे होते हैं, और रियल में पठार बहुत कम है भारत में, गिने चुने ही है, और बीच बीच में बुक में अमरकंटक का पठार ये है वो। सीधी सी बात ये याद रखना है, जो हमारा बॉक्साइट होता है वो कहाँ कहाँ ज्यादा होता है? उड़ीसा में। कितना? 49% उड़ीसा में होता है। अगर कॉपी पेन लेके बैठे हुए हो, मैं हर बार ही बोल रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठे हुए हो तो ये लिखते जाओ। पहला एस क्या था? लोहा। लोहा कहाँ ज्यादा होता था? लोहा होता था ज्यादा उड़ीसा में। उसके बाद देखा आपने मैग्नीज। मैग्नीज में थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी है, मैग्नीज जो है वो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा है, बुक में लिखा हुआ है उड़ीसा। ब्लो मैग्नीज के बाद जो है वो अपन ने देखा तांबा, तो तांबा में मध्य प्रदेश ज्यादा है, तांबा में मध्य प्रदेश ज्यादा है। फिर उसके बाद देखा अपन ने बॉक्साइट, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, और बॉक्साइट कहाँ ज्यादा है? बॉक्साइट भी उड़ीसा में ज्यादा है, 49% जो है वो उड़ीसा में निकल रहा है बॉक्साइट, है ना। तो ये लिखते जाओगे, ऑब्जेक्टिव जैसे बनते जाएंगे। हालांकि आपको प्रोवाइड करूंगा मैं। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है, कोल्हापुर जिले में पतंजलि नमक बॉक्साइट निक्षेप है। ठीक है, बढ़िया है। एक रोचक तथ्य, एल्यूमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था, तथा अपने खास मेहमानों को एल्यूमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था, तथा आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में परोसा जाता था। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट तीन के बारे में जानते हैं ना, उन्हीं का वो भतीजा था कि भांजा, कौन था याद है कुछ किसी को? नेपोलियन, नेपोलियन तृतीय कौन था? भैया चाचा का लड़का है। चाचा का लड़का था, हाँ। तो उनके अंकल का लड़का था वो। भैया हाँ बोलो, क्या बोल रहे? भैया भाई का लड़का था। भाई का लड़का भांजा। था, हाँ, नेपोलियन उसका चाचा था, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। तो नेपोलियन तृतीय जो फ्रांस का बाद में शासक बना था, नेपोलियन तृतीय जो बना था शासक, वो रोचक घटना बोल रहे हैं कि वो सोना चांदी की जगह अपने मेहमानों को एल्यूमिनियम खिला दो। उसको लगता है एल्यूमिनियम क्योंकि एल्यूमिनियम की खोज बाद में हुई ना, लेकिन बाद में एल्यूमिनियम की इतनी ज्यादा खदानें पाई जाने लगी कि आम इंसान, आम नागरिक भी जो है भिखारियों के पास एल्यूमिनियम मिलने लगा। अभी भी सबसे सस्ते बर्तन जो है वो एल्यूमिनियम के आते हैं। धात्विक खनिज, धात्विक खनिज बस इतने ही है। कौन कौन से हो गए? लोहा, मैग्नीज, तांबा और बॉक्साइट, चार खनिज हो गए जो धात्विक हैं। एक्चुअली इसमें ही दो वो हैं लोह, और दो अलोह हैं। दो लोह कौन से हैं? लोहा और मैग्नीज, लोहा इसमें आ रहे हैं, और अलोह में तांबा और बॉक्साइट आ रहे हैं। फिर उसका आ जाता है आधात्विक खनिज। अभ्रक, अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन, स्प्लिट आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले तथा भूरे रंग का हो सकता है। तो अभ्रक अपन ने देखा था ना, शीट के फॉर्म में दिख रहा था वो। तो वो जो है वो बहुत सारी जगह यूज होता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा हाश, निम्न गुणांक, विंस वाहक के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधिता के कारण अभ्रक विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ये बोल रहे हैं सीधी सी बात। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है।
राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के पास हैं। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी की देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पट्टी है। तो छोटा नागपुर का पठार, किसी को याद है छोटा नागपुर का पठार कहाँ होगा? देखो नागपुर यहाँ पर है तो अपन को लगता है छोटा नागपुर का पठार भी यहीं पर होगा। एक्चुअली छोटा नागपुर का पठार बिहार और झारखंड के एरिया में आता है, बिहार और झारखंड के, है ना। तो ये याद रखिएगा, अभ्रक यहीं पर भी पाया जा रहा है, अभ्रक माइका जिसको बोलते हैं, बिहार और झारखंड में। बिहार में कहाँ? गया। गया वही जगह है जहाँ पर बौद्ध गया है, बौद्ध भगवान का